Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट रहने वाला है फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन 2022 जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। The Papyrus Ebers is an old document scripted by Egyptian in 1500 BC. They mentioned about the study of human anatomy. तो पैपरस ईबर्स जो कि इजिप्शियन द्वारा लिखी गई थी 1500 बीसी में, उन्होंने पहली बार ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में लिखा था। उसके बाद द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, जिनका कालावधि था 460 to 360 BC, is known as father of medicine। तो हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल ने किंगडम एनिमालिया या फिर एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया और उसके बारे में लिखा। और वैसे ही थ्रियोफैटस ने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा और उसके जो डिस्कवरीज और ऑब्जर्वेशन थे उनको नोट डाउन किया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। डायस्कोराइड्स, जिनका कालावधि था 40 टू 80 एडी, कंपोज्ड डी मार्शिया मेडिका। तो डायस्कोराइड्स ने डी मार्शिया मेडिका का कंपोजिशन किया। पीनी दी आइडर, इन्होंने 37 वॉल्यूम्स का कंपोजिशन किया ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद आते हैं ग्रीक फार्मासिस्ट गैलेन, जिन्होंने निर्माण किया गैलेंशियल फार्मेसी। और इनके बारे में और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि गैलेन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मासिस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द oldest pharmacist in the world। तो गैलेन was the oldest pharmacist in the world in Greek, from Greek। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी वेर डेटेड बैक इन 3500 BC by Atharvaved and Rigved, mentioned the curative properties of plant. Charak had written Charak Samhita, and Shustrut, who is known as father of surgery, had written Shustrut Samhita। तो अथर्ववेद और ऋग्वेद इसके अंदर प्लांट के क्यूरेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन किया था। और साथ ही साथ चरक, इन्होंने चरक संहिता की निर्मित की। और शुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, उन्होंने शुश्रुत संहिता की निर्मित की। उसके बाद नेक्स्ट, सेडलर, द जर्मन साइंटिस्ट who coined the term pharmacognosy in the book Analytica Pharmacognostica in the 1815। जो सेडलर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1815 में फार्माकोग्नोसी इस नाम की निर्मित की या फिर इस नाम का खोज किया इन द बुक एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। जो उसके बाद टर्की, उन्होंने बहुत ही मीनिंगफुल इस टर्म को किया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट जिनका ओरिजिनल नेचुरल ओरिजिन है उसका ही स्टडी, मतलब फार्माकोग्नोसी। उसके बाद फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड गिग्निस्को मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो फार्माकोग्नोसी एक्चुअली दो शब्दों से बना है। तो सबसे पहला शब्द फार्माकोन मतलब ड्रग, और गिग्निस्को मतलब टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, उसका ज्ञान संबोधित करना या फिर ज्ञान का अर्जन करना। ड्रग्स के ज्ञान को अर्जन करना ही फार्माकोग्नोसी है। सो द
pharmacognosy can be defined as the scientific and systemic study of structural, physical, chemical, and biological characteristics of crude drug with their history, method of preparation, collection and preparation for the market. उसके बाद नेक्स्ट, तो ये मैंने एक समरी बनाई हुई है आज के लेक्चर के बारे में। आज के लेक्चर जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसको मैंने एक टाइम लाइन के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया है एज अ समरी। तो 3500 बीसी में अथर्ववेद और ऋग्वेद की निर्मित हुई थी, जिसमें मेंशन किया है क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट। उसके बाद चरक और सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता और चरक संहिता की निर्मित की, और सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, तो 1500 बीसी में पैपेरस ईबर्स, जो कि एक ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है इजिप्शियन द्वारा लिखी गई, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद हिपोक्रेट्स, जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का गहन अभ्यास किया था और उसके बारे में लिखा था, इसीलिए उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो एरिस्टोटल, इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था, और थ्रियोपैटस ने, इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट, एडी, बिफोर क्राइस्ट के बाद आता है एडी, जिसको हम फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, तो डायस्कोराइड्स, जिन्होंने डी मार्शिया मेडिका का कंपोजिशन किया। पिनी दी आइडर, उन्होंने 37 वॉल्यूम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का कंपोजिशन किया। उसके बाद नेक्स्ट, गैलन, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मासिस्ट है फ्रॉम ग्रीस, उन्होंने एक नई फील्ड का निर्माण किया जिसको हम आज की तारीख में गैलेंशियल फार्मेसी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीधा हम डायरेक्ट 19th सेंचुरी में जाएंगे, जो कि सेडलर इन द 1815, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने फार्माकोग्नोसी इस टर्म का निर्माण किया इन हिज बुक एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, और टर्किश मेड इट मोर restricted for the study of use of natural product. Next, thank you very much for the watching this video. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और हाँ, अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी लैंग्वेज में आर्टिकल्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे जा सकते हो, जिसका जो ईमेल आईडी या फिर उसका लिंक है www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। थैंक यू।